हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप सभी को बताना ये चाहते हैं कि आप सभी को पता भी चला गया होगा कि दिन में कि फर्स्ट राउंड यानी कि फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट की अगर हम बात करते हैं कि आ चुका है और इसमें बहुत स्टूडेंट ने देखा भी है। तो बहुत सारे इसमें सवाल भी हैं और बहुत कुछ भी नया भी है। अब मैं अभी इस वक्त ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसा कि 25 तारीख को आपको पता है कि फर्स्ट राउंड आज 25 है। 26 से 9 तक अपना सीट कंफर्मेशन फी 3000 कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही हैं जो कि नोटिस आया हुआ है। क्या क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ को लेकर बीएड में, जैसे कि कितना कट ऑफ रहते हैं। और उसके बाद बात करेंगे कि इसमें इंफॉर्मेशन जो बच्चे एडमिशन कॉलेज में जाएंगे तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उस डॉक्यूमेंट्स पे बात करेंगे। और फिर अंत में हम बात करेंगे कि इसमें एडमिशन प्रोसेस के समय क्या क्या हमें सावधानी बरतनी होगी। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले कट ऑफ की बात करते हैं। फर्स्ट लिस्ट जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है तो वो क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड करके देख सकते हैं कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। और एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये भी चल रहा है स्टूडेंट के मन में कि सर अगर मेरे को ये कॉलेज मिल गया और इसमें मैं नहीं चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ एडमिशन लेना, तो इसका प्रोसेस क्या है सर, क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। जैसा कि कट ऑफ ऑफिशियल है, यहाँ पे दिया भी है, आप खुद भी देख सकते हैं। बिहार बीएड सीधा गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं सभी लोग स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं कि सबसे पहले अल्फाबेटिकल दे रखा है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज वाइज है ये। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसके अंतर्गत जो भी कॉलेज आते हैं, जैसे गवर्नमेंट वीमेंस कॉलेज, ये दे रखा है एड्रेस। अब इसका कॉलेज कोड है, ये अलॉटेड कोटा है एंड कैटेगरी कौन सा है, बीसी है। तो मिनिमम रैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम रैंक जो दे रखा है 15,570। ठीक है, सॉरी 1,55,000 है, 1,55,000 से 70 तक, 1,55,070 यानी मैक्सिमम रैंक यही गया है, मिनिमम टू मैक्सिमम। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं आर्यभट्ट नॉलेज, ये भी यूनिवर्सिटी, ये कौन सा कॉलेज, वीमेंस का लिस्टेड, ये सेम है, बीसी कैटेगरी का। ठीक है, तो ये अगर हम बात करते हैं इसका मिनिमम रैंक कितना गया है, यानी मिनिमम ये रहा और मैक्सिमम इसका अगर हम बात करते हैं ये रहा। ठीक है, तो ये अलग अलग इस तरीके से दे रखा है, जिसमें आप लोगों को मैं बात करता हूँ कि एससी कैटेगरी, ईबीसी यहाँ पे जैसे दे रखा है। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे कि जो भी कॉलेज इस तरीके से हुआ है इसमें अलॉट हुआ है। तो अब इसको पूरे डिटेल्स तो हम लोग इस पे पूरे एक एक कॉलेज को तो नहीं बता सकते हैं। आप लोगों के लिए एक मैं काम करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट से काम कीजिएगा कि आप बेकम टीचर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पे आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ, वहाँ से आप सभी देख लीजिएगा, इसको डाउनलोड करके और समझ लीजिएगा कि कौन सा कॉलेज के लिए कितना आपके एरिया में क्या रहा है, उसको समझ लीजिएगा। तो ये रहा कट ऑफ। यहाँ पे सीईटी बीएड 2024 कॉलेज बाई फर्स्ट राउंड एलोकेशन कट ऑफ बेस्ड ऑन सीएमएल यहाँ पे दिया भी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एडमिशन की अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पे सब देखिए ध्यान से कि जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन अगर लेना चाहते हैं, जैसे कि उनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो उसके लिए सबसे पहले इतना, बाकी चीज़ें जैसे मेन पॉइंट जो है उस पे मैं बात कर देता हूँ कि सीईटी के लिए 24 के लिए आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर से जिसने आपने फॉर्म फिल किया था वो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और वो नंबर पे ओटीपी आएगा और उसी ओटीपी से आपका सत्यापित होगा और उसके बाद की प्रोसेस होगी। अपना एडमिशन स्लिप तथा फी रिसिप्ट अवश्य प्राप्त कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेगा। तो मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम करूँगा और दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले देखिए टोटल 13 डॉक्यूमेंट्स है। एडमिट कार्ड ऑफ सीईटी बीएड 2024 एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड। ठीक है, सभी लोग संभाल के रखेंगे। ठीक है, और रखे भी होंगे। कॉलेज अलॉटमेंट कम पार्ट फी 3000 पेमेंट रिसिप्ट, जो आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे ना, जब सीट कंफर्मेशन का जो आपको कॉलेज मिला होगा, तो वहां से आपको उसका रिसिप्ट रखना है। थर्ड नंबर क्लास 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, मतलब अंक प्रमाण पत्र। ठीक है, अंक प्रमाण पत्र और साथ ही साथ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो भी आपको रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास 12th का, सेम है, यानी कि इंटर का 12th का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, यानी अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन आपने किया है तो ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम है तो ऑब्वियसली बात है ग्रेजुएशन का रहना चाहिए। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इसका भी अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट। अब मान लीजिए किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी एडमिशन हो जाता है, घबराने की बात नहीं है। आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अपना एक एप्लीकेशन देके, अगर नहीं मिला होगा तो उसे निकलवा के करवा लीजिएगा। अब इसके साथ किसी ने अगर पीजी किया होगा पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसके लिए भी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लिखा
लिखा भी है इफ एप्लीकेबल, जो है मतलब एप्लीकेबल हो गए इसके लायक, जिन्होंने भी किया होगा तो अपना डिटेल दे सकते हैं। साथ ही साथ 7 नंबर में सीएलसी डीएलसी टीसी टू बी सबमिटेड इन ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल आपको सीएलसी जो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है, जिसको टीसी बोलते हैं, डीएलसी ये आपको जमा करना होगा। ठीक है। 8 नंबर की बात करते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपको डोमिसाइल चाहिए, निवास प्रमाण पत्र जिसको बोला जाता है। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र लेटेस्ट आपका जो भी होगा वो जमा करना है। कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी ओनली फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, मतलब जो भी रिजर्व है, जनरल को छोड़ के अगर हम बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले, बीसी जितने भी ये सब, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट एप्लीकेबल, यानी कहने का मतलब ये है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपना जमा करना है, लेकिन एक कोशिश कीजिएगा कि लेटेस्ट जो हो वित्तीय वर्ष वाले जो बनता है हर साल वो। ठीक है, पीडब्ल्यू डी सर्टिफिकेट जो बच्चे दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उनके लिए चाहिए। एनी अदर कोटा सर्टिफिकेट जो अवेलेबल है, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी इसमें अंतर्गत आ जाता है, वो भी एनी अदर कोटा सर्टिफिकेट में। और लास्ट है और 30 नंबर, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राम 4, मतलब 4 फोटो चाहिए आपको, जरूरी नहीं है कि जो आपने अपलोड किया होगा एडमिट कार्ड पे वही, रिसेंट पासपोर्ट साइज चाहिए 4। तो 13 डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जाना है एग्जाम सेंटर पे, जहाँ पे सेंटर की बात कर रहे हैं, कॉलेज पे जहाँ आपको एडमिशन लेना है वहाँ पे आपको जाना है। और ये पूरी प्रक्रिया इसमें से ध्यान से रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत दूर भी जाना हो सकता है एडमिशन के लिए, बहुत नज़दीक भी जाना हो सकता है, तो दूर वाले के लिए कुछ समस्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि एडमिशन से रिलेटेड कुछ और भी इम्पोर्टेंट जानकारी है कि आपको ध्यान ये भी रखना है, कई स्टूडेंट्स ये होते हैं कि जैसे कि इसमें ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये क्यों हुआ। तो यहाँ पे कुछ रखा गया है ध्यान, कि सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देखिए कि सभी बीएड महाविद्यालय संस्थानों के प्रचार विभागाध्यक्ष को यह सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय संस्थान में नामांकन से पूर्व निम्नांकित बिंदुओं को ध्यान रखेंगे, मतलब ये कॉलेज के लिए है, और इसमें से कोई भी कमी होगा तो आपको वो एडमिशन से वंचित होना पड़ेगा। यानी कि पहला पॉइंट है कि अर्हता की जांच करते समय सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी को स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कुल अंकों का 50% अंक है, और बीटेक तथा बीई के लिए जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी था शुरुआत में कि फॉर्म भरने वक्त क्या ध्यान रखना है, 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन जो बच्चे किए हैं, और जो बच्चे 55% जो बीटेक वाले और बीई है, जो साइंस और मैथ्स स्ट्रीम में आते हैं, उनको 55%। तो ये अगर ये इससे कम होगा और आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा, चेक होगा, वहां पे आपको बाहर कर देंगे। दूसरा पॉइंट है कि कॉलेज आवंटित हो जाने पर पश्चात उस अभ्यर्थी का अगले किसी भी चरण में कॉलेज आवंटन का दावा नहीं रहेगा। ठीक है, इस प्रकार की सूचना कॉलेज के सूचना पट पर प्रदर्शित करेंगे, मतलब कि एक बार कॉलेज आवंटित हो जाने के पश्चात उस अभ्यर्थी का अगले किसी भी चरण में कॉलेज का आवंटन का दावा नहीं रहेगा। कि मतलब अब आपने एडमिशन के लिए गए हैं वहां पे, अब एडमिशन के लिए सीट बुकिंग कर ली है, तो इसके बाद दूसरा कॉलेज आपको मिलेगा, तो इसका कोई भी गारंटी यहाँ पे नहीं रहेगा। एक बार जो मिल गया आपको, सीट बुक कर लिए, तो वो आपको हो गया। तीसरा है कि कॉल लेटर में किसी भी प्रकार का टाइपोलॉजिकल एरर, मतलब कि टाइप जैसे माता पिता का नाम एरर हो जाता है, देख लेते हैं क्या लिखा है, यथा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग कोटि आदि में होने पर उचित साक्ष्य के आधार पर इसका सुधार कर नामांकन लेंगे एवं तत्काल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को सूचित करेंगे, ताकि ससमय डाटा में भी सुधार सुनिश्चित हो सके। देखो, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो जाता है ना, नाम में, पिता का नाम में, माता का वटेवर जो भी, या फिर लिंक, तो आपको क्या करना है कि एक एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा। एफिडेविट बनवाने के बाद ही आप वहां पे जाइएगा, अदरवाइज वहां पे अगर पालेंगे गलती तो फिर आपको समय थोड़ा लगेगा, वो समय देंगे कि 1-2 दिन में इसको सुधरवा लीजिएगा। तो आप पहले ही ये सतर्क हो जाइए कि जाने से पहले ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। चौथा पॉइंट है कि नामांकन के समय सत्यापन के लिए छात्र के पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल, जैसा कि मैंने बताया था कि वो ओटीपी के लिए आपको चाहिए, जरूरत पड़ेगी। ठीक है। 5वें नंबर है कि महाविद्यालय विभाग नामांकन के पश्चात छात्रों को एडमिशन स्लिप तथा फी रिसिप्ट अवश्य प्रदान करेंगे, मतलब आप लोग एडमिशन स्लिप और रिसिप्ट जरूर लीजिएगा। ठीक है, उनसे मांगिएगा। ठीक है, और ये रखिएगा। छठा नंबर पॉइंट है कि नामांकन के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित 4 डॉक्यूमेंट्स का होना अनिवार्य है। ऑनलाइन पार्ट फी पेमेंट रिसिप्ट, जो आप अभी 3000 के लिए बात कर रहे हैं उसका, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट मार्कशीट, एनसीएलसी डीएलसी, मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण 4 ये है। बाकी के मान लीजिए एक छूट गया, तो वो फोन से वगैरह फोटो से आप मंगा सकते हैं, या फिर उसका मैनेज आप कर सकते हैं। अब ये मान लीजिए है ही नहीं आपके पास, अगर इनमें चारों में से कोई भी नहीं है तो आपका एडमिशन होने में मुश्किल हो सकता है। बाकी के डॉक्यूमेंट सीएलसी जैसे ये सब है, तो आपका नहीं है, तो
फ़ोन से मंगा लिए तो ठीक है, अगर नहीं भी आया तो वो अगले दिन आप कहेंगे कि सर मैं अगले दिन जमा कर दूँगा, तो वो मैनेज हो सकता है, लेकिन ये सब में मैनेज आपका मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो ये रखना भी है और ये बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है? तो यही नोटिस थी और यही सूचना थी। तो मैंने लेट से वीडियो बनाया और वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं इसमें संपूर्ण जानकारी दे दूँ। 2 मिनट के लिए मैंने सोचा कि आपको फर्स्ट अलॉटमेंट आ ही गया होगा, पता चल ही गया होगा, तो इसमें पूरी जानकारी मैंने दे दिया कि किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस तक आपको जानकारी मिले। तो जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप सभी स्टूडेंट जितने भी नए होंगे लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर भी किसी के मन में कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो के आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, उस पे ज़रूर हम लोग कुछ ना कुछ सुझाव या काम करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अनदर अपडेट में।